हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में आपको दिखेगा कि मैं और इवान जो है अकेले निकल चुके थे घूमने के लिए, वो भी बाय एयर। कुछ लोगों ने तो आइडिया भी लगा लिया होगा कि हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं, और कुछ को जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे या कुछ अननोन होंगे जिनको नहीं पता कि मैं कहाँ कैसे रहती हूँ, तो उनके लिए शायद नया हो सकता है। तो बाय एयर जैसे हम निकले तो बाहर का व्यू कुछ ऐसे से था। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं रहती हूँ अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ जर्मनी, और बिना अपने हस्बैंड के पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ मैं अपने बच्चे के साथ। वो भी पहले सोलो ट्रैवल किया है मैंने बिना हस्बैंड के, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो सिर्फ 6 मंथ्स का है, उसके साथ हम घूमने के लिए निकल चुके हैं। और फर्स्ट फ्लाइट के बाद जो कि हमने लिया था लॉन्च एक्सेस, और जिसमें इवान ने बहुत 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 ज़्यादा ही इंजॉय किया था, जैसे कि आप देख सकते हो। वही सच में टचवुड, इतना अच्छा बच्चा भगवान सभी को दो जो इतना कोऑपरेट करता है ना, ये लड़का इतना कोऑपरेट करता है, थैंक गॉड। और जैसे ही हम अपने लोकेशन पे पहुँचे तो वहाँ के लिए हमने अपनी बग्गी कर रखी थी, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती हूँ, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये सर्विस हमने पहले से ले रखी थी। तो मैं और इवान निकल चुके थे, आपको पता ही चल जाएगा लास्ट में कि हम कहाँ पहुँच ही चुके हैं। और इवान भी काफ़ी ही एक्साइटेड था, जैसे कि आप देख रहे हो उसको कि उसने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हाँ, सेकंड फ्लाइट में वो थोड़ा-सा इरिटेट हो गया था, और उसका होना लाज़मी भी था, मैं समझ सकती हूँ। तो हम आ चुके थे इंडिया, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि मेरी कमर में दर्द रहता है और मेरे को जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, तो उस रीज़न से हम आ गए थे इंडिया, जो कि मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है। और एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए थे मुझे मेरे बहन और भाई, उनको मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि ऐसे-ऐसे है, तो तुम लोग मुझे लेने के लिए आ जाना। वैसे मैं उनको भी नहीं बताती, क्योंकि रात की फ्लाइट थी, तो मेरा ये रीज़न रहा कि मुझे बताना पड़ा, वरना क्योंकि भई सबको पता ही है कि दिल्ली सेफ़ नहीं है। तो कैब वैब मैंने बुक नहीं की, और घर आके हमने सबको दिया सरप्राइज़। मेरी मम्मी को उठाया हमने 3 साढ़े 3 बजे के करीब की बात है ये। मेरी मम्मी सोच रही है कि गेट तो खोल दिया बस, बाद में मेरा भाई आवाज़ लगा के उनको बोल रहा है कि देख तो सही कौन आया है। मेरी मम्मी बिल्कुल हैरान, बिल्कुल अच्छे से कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? और मेरे साथ मुझे बुरा भी लगा मेरी मम्मी के लिए। उन्होंने क्या किया, सिर्फ़ अपने देवते को ले लिया, और मुझे तो मतलब मेरे को ज़बरदस्ती गला लगाना पड़ रहा है अपनी मम्मी को कि भई मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, इससे पहले तो मैं ही आई थी। लेकिन हाँ, पर जैसे ही मेरा लाड-प्यार इस बंदे ने छीन लिया है, जो कि सिर्फ़ यहीं की बात नहीं है, ससुराल की भी बात है मेरी, ठीक है? कुछ घंटे आराम करने के बाद में नहा-धोकर मैं और इवान निकल चुके थे ससुराल के लिए, क्योंकि मैं ये मेरा यही था कि मुझे लग रहा था कि यार आई हूँ तो रेस्ट-वेस्ट तो बाद में होता रहेगा, क्यों ना मम्मी-पापा को भी सरप्राइज़ दिया जाए। ससुराल आ गई हूँ जो कि मैं अपने, और वो भी इनको इवान को बहुत-बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो इसलिए मैं 2-3 घंटे का रेस्ट करके अपना नहा-धोकर मैं आ गई थी ससुराल में। और ससुराल आकर जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि नज़र वगैरह उतारनी होती है, मिट्टी उठाकर वहाँ की। तो फिर मैंने उतारी इवान की नज़र, और एक बार मेरे को यही था कि मम्मी-पापा से पहले कोई और ना देख ले, क्योंकि मैं सरप्राइज़ पहले मम्मी-पापा को देना चाहती थी। जैसे कि दोपहर हो ही रखी थी, इतने लोग तो बाहर निकल नहीं रखे थे। ये हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, जो मुझे यहाँ आके पता चला था कि क्या काम चल रहा है। अभी आपको देखने को मिलेगा पापा का रिएक्शन। वो अपने बड़े चिल मोड में बैठे हुए थे, उनको नहीं पता था कि कहाँ क्या हो रहा है। तो लीजिए हम आपको दिखाते हैं पापा का रिएक्शन जो कि खाना खा रहे थे, और वो ऐसे देख के हैरान कि ये क्या हो गया? पापा मुझे भी और रोबिन को भी 2 दिन से कॉल कर रहे थे, हम कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे उनकी, सरप्राइज़ देने के चक्कर में कहीं पोपट ना हो जाए। और जब 1 दिन पहले भी किया, तो मैं फ्लाइट में थी, तो मैं वैसे ही कॉल रिसीव नहीं कर सकती थी कि पापा को बताना पड़ जाए, फिर सरप्राइज़ कैसे रहेगा? फिर आ गए थे मम्मी नहाकर, ये भी कहते ये कैसे हो गया? क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि हम गर्मियों में ऐसे आएँगे, क्योंकि गंदे वाली गर्मी थी भाई, मेरे भी मतलब मैं ऐसे हैरान हो गई कि सच में इतनी गंदी वाली गर्मी हो रखी है। गई मैं यहीं से ही हूँ, पर मेरी आदत इतनी बिगड़ गई है ना जर्मनी जाकर कि मतलब अब मुझे इंडिया की गर्मी ऐसे लगती है कि मैं कहाँ आ गई, इतनी गर्मी है। इवन लास्ट टू लास्ट ईयर तो मैं अपनी तबीयत ख़राब करके गई थी। आई होप अब की बार मैं ठीक से रहूँ। केयर मैंने लास्ट टाइम भी की थी, लेकिन अब की बार मैं कुछ एक्स्ट्रा केयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे इवान का भी देखना है और खुद के लिए भी देखना है। उसके बाद में जो था पापा ने खूब खेला इवान के साथ, मम्मी ने भी, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, चाचा, ताऊ, मेरी ननद, देवरानी, जेठानियाँ, सब ने बहुत अच्छे से, मतलब वो लोग भी वो पहले से ही बातें कर रहे थे कि अगर इस टाइम पे इवान को आना चाहिए, अब तो खिलाने का वो रखा है, उसके साथ मज़े आएँगे। तो उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई थी, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था।
लेकिन मैं कम ही रुक पाऊँगी ससुराल में, क्योंकि मुझे अपनी डाली से जर्मनी की क्लास लेनी है। प्लस मुझे अपना बैक का जो है, मैंने बताया कि मेरे साथ प्रॉब्लम चली हुई है, तो मुझे उसका ट्रीटमेंट भी लेना है, फिज़ियोथेरेपी वगैरह मालिश करानी है, जो कि मेरी प्रेगनेंसी टाइम के बाद से दिक्कत आ ही रखी थी। मुझे नहीं पता था वो इतनी प्रॉब्लमैटिक रहेगी मेरे लिए। और आज के व्लॉग में मेरा इतना ही है, बाकी मेरी क्या एक्टिविटीज़ रहती है, वो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।